हाल ही में सहारा निवेशकर्ता के लिए बहुत ही खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि सहारा और सेबी के बीच पेमेंट को विड्रॉल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियाधीन मामले में जब दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश हुआ था सहारा के द्वारा पेमेंट विड्रॉल को लेकर, लेकिन सपोर्ट न करने के कारण सहारा की वजह से अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है 9 करोड़ निवेशकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें 86,673 करोड़ रुपए सहारा निवेशकर्ता जो है उनसे जुटाए गए थे और इसमें 62,643 करोड़ 62,643 करोड़ रुपीस जो है वो एम्बी वैली में इन्वेस्ट है। और इसके अलावा जो पेमेंट में अवैध तरीके से इन्वेस्ट किया गया उसी को लेकर जो मैटर चला, उसमें कोर्ट के द्वारा पेमेंट जमा कराने के लिए कहा गया, तो वो जमा पेमेंट अब तक कितना है 15,569 करोड़ रुपए, और 15,569 करोड़ रुपए का अब तक जो इंटरेस्ट बना है वो 9,410 करोड़ रुपए, यानी कुल 24,979 करोड़ रुपए सहारा सेबी अकाउंट में जमा है। जमा पेमेंट को विड्रॉल करने के लिए फ़िलहाल सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य जी भाटी जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, और सरकार की तरफ से जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की जो है मांग की है कि ये 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी को दिया जाए, और इस पेमेंट को जो है जनता के जो कस्टमर हैं सहारा रियल एस्टेट और कोऑपरेटिव से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड इनका पेमेंट जो है दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सहमति अप्रूवल हो चुकी है। अब इस पेमेंट को देने की प्रक्रिया में सहारा इंडिया का भी उन्होंने प्रस्ताव मांगा है कि किस प्रक्रिया के तहत इसको देना चाहिए। सहारा से भी मांगा है और सीआरसी भी इसमें विलीन है, और ये पेमेंट रिटायर्ड जज की एक प्रतिनिधि जो है एक कमेटी के थ्रू ये पेमेंट उनकी मॉनिटरिंग होते हुए ये पेमेंट सहारा के द्वारा भी दिया जा सकता है। लेकिन कैसे भी पेमेंट हो, ये डिजिटल पेमेंट विड्रॉल होगा, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें देखो कहा गया है नीड 5 करोड़ फ्रॉम सहारा सेबी फंड टू रिपे इन्वेस्टर सेंटर। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ फ्राइडे मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टिंग allocation of 5,000 crore from the 24,000 crore Sahara SEBI fund to repay more than 1.1 करोड़ इन्वेस्टर, 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स है उनसे पेमेंट लिया गया था, उनसे रिलेटेड है। और जो भी कस्टमर आपको पता है सीआरसी में जिन्होंने लेटर के द्वारा सीआरसी को जानकारी दी है सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में, उनका पेमेंट जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आ रहा है। और इसी तरह जो भी कस्टमर हो रियल एस्टेट कोऑपरेटिव से रिलेटेड जिनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियाधीन है, और आप इस एड्रेस पे जो है अपने आधार कार्ड की कॉपी और बॉन्ड की कॉपी और साथ में बैंक की फ़ोटोकॉपी और रिलेटेड जो भी अपने अकाउंट पैन कार्ड वगैरह है उनको एक एप्लीकेशन पर आप टाइप करें कि आपको पेमेंट की आवश्यकता है, आपका पेमेंट का विड्रॉल का समय हो गया है या हो चुका है, उनसे रिलेटेड बनाकर एक रजिस्टर्ड एडी के थ्रू इस एड्रेस पर अपना जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसको आप सेंड करें। धन्यवाद।